हेलो माय डियर स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th प्रोनमा पार्ट 2 जो कि बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं जो है आज की क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातें करने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन आंसर पार्ट से है। तो जो भी स्टूडेंट हैं आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर के तैयार रहेंगे और जो है यहाँ से नोट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्लास में एकदम बिल्कुल रूप से आपको सारी समस्याओं का हल किया गया है, जो कि एकदम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछी जाती है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे टच किया गया है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट से है। तो आप इसको निश्चित रूप से जो है लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि बी पॉइंट में है, जो कि इसमें कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अगर मैंने जो सिलेबस का वीडियो बताया है उसको आप निश्चित रूप से देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसमें हमने कहा है कि प्रोज सेक्शन में जो है आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं कि जो कि 2 नंबर का रहता है ना। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मार्क्स रहता है। वैसे ही टाइप के ये क्वेश्चन है जिससे कि आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन का आंसर आप निश्चित रूप से तैयार रखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में इसको देने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर का ट्रांसलेट इनटू हिंदी नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले उसे जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखे रहिएगा तो इस क्वेश्चन को आप समझने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप उस वीडियो क्लास को देख लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन आंसर पार्ट समझ में आएगी, एकदम आसानी रूप से समझ में आएगी। इसलिए आप उस क्लास को एक बार नहीं हो तो 2-3 बार में आप उसको नोट करके समझ लीजिए, जिससे कि आपको एकदम आसानी रूप से आपको याद हो जाएगी ये सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे प्रथम नंबर में कह रहा है कि व्हेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। हमने बताया है उसमें एक्सप्लेनेशन करके। तो राइटर जो है इसका मतलब है कि राइटर लेखक नाटक कहाँ देख रहे थे। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। लेखक नाटक कहाँ देख रहे थे। वॉच मतलब होता है देखना। सारा एकदम वर्ड भी बताया गया। तो इसका हिंदी हो गया कि लेखक नाटक कहाँ देख रहे थे। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, DUBLIN यानी डबलिन। लेखक नाटक कहाँ देख रहे थे, डबलिन में। आप इस कैपिटल का ही प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये जगह का नाम है डबलिन। तो आप इस प्रकार से डबलिन लिख देंगे। हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इस नाटक में मुख्य पात्र कौन है। इसका हिंदी हो गया कि इस नाटक में मुख्य पात्र कौन है। तो इसका आंसर आप एक वर्ड में दे सकते हैं, 1 से 2 वर्ड में, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्या देंगे, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, ELDERLY, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक, कॉर्न मर्चेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉर्न मर्चेंट। ठीक। हुज द राइटर डिसलाइक रिपीट मूवमेंट इन एवरी फील्ड। बिल्कुल आप इसका जो है उत्तर हम आपको दिखाने वाले हैं, एकदम लिखा हुआ फ्रेज में भी, एकदम 1 से 2 लाइन में जो उत्तर लिखा जाता है वैसे भी हमने आपके लिए बिल्कुल दिखाएंगे। पहले आप इसको शॉर्ट में समझ लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डज द राइटर डिसलाइक रिपीट मूवमेंट इन एवरी फील्ड। अर्थात तेज़ गति को जो है लेखक पसंद नापसंद करते हैं। ऐसा बात तो नहीं था, हमने देखा था इस एस्से में कि तेज़ गति को बिल्कुल पसंद करते हैं लेखक। और इसमें करा क्या नापसंद करते थे, डिसलाइक करते थे। तो ये हो जाएगी नो। इसमें आप सिर्फ नो लिख करके इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि लेखक जो है तेज़ गति को पसंद नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है, वो करते थे पसंद। इसका आंसर हो जाएगा नो। समझ गए होंगे आप। चलिए 4 नंबर का आंसर कह रहा है, इन व्हिच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। अर्थात सिनेमा में जो है अपने आप को कैसी स्थिति में पाते थे, लेखक अपने आप को किस स्थिति में पाते थे। तो आपने बिल्कुल सुना हुआ था कि उसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, होपलेस फॉग। अपने आप को किस में पाते थे, होपलेस फॉग। आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं, होपलेस फॉग, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
कहानी में भी होपलेस फॉग, तो आपको अपने आप को होपलेस फॉग में पाते थे। तो इसका आंसर एकदम इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। हिमसेल्फ एज ए थिंकर, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। इसका मतलब हुआ कि लेखक जो है अपने आप को किस प्रकार वर्णन किए हैं, क्लासीफाई किए हैं। इस ऐसे में जो है अपने आप को किस प्रकार से क्लासीफाई किए हैं, तो अपने आप को क्या किए हैं, स्लो थिंकर के रूप में क्लासीफाई किए हैं। तो अपने आप को क्या बताए हैं, स्लो थिंकर। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थी का कहना होता है कि सर इसको हम फ्रेज में लिखना चाहते हैं जो कि 2 से 4 शब्द में हो, तो उसके लिए किस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, अर्थात लेखक नाटक कहाँ देख रहे थे। तो इसको हम इस प्रकार से ही बोल सकते हैं द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन, है ना, कि द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। इस प्रकार से भी हम इसको बोल सकते हैं और इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। एकदम यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, जो कि एकदम फ्रेज में लिखा हुआ है आपके लिए, द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिख लेंगे, आराम से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, नाटक का मुख्य किरदार कौन था। ठीक, तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे एकदम फ्रेज में, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, अर्थात उस नाटक का जो मुख्य किरदार था वह एक क्या था, बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, क्या लेखक जो हैं वो डिसलाइक करते थे तेज गति को। तो इसको आप नो के साथ भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्रेज में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बोल देंगे नो, पहले ना बोलेंगे नो, ही डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, वह तेज गति को ना पसंद करते थे, ऐसी बात नहीं है। इन एवरी फील्ड, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो है वो तेज गति को पसंद नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है। नोट डिसलाइक, ही डिसलाइक्स, वह ना पसंद करते थे, लेकिन किस बात को करते थे, इट ओनली वेयर द स्पीड इज अनफ्रेंडली टू हिम, अर्थात जो उन्हें क्या लगता था, ऐसी गति जो उन्हें अमित्रवत लगता था, अनफ्रेंडली लगता था। हमने देखा था, इसमें वर्णन खुद लेखक कर रहे हैं कि जो उनको जो है अनफ्रेंडली लगता था। ही डिसलाइक्स इट ओनली वेयर द स्पीड इज अनफ्रेंडली टू हिम, जो उन्हें अमित्रवत लगता था, ऐसी गति को वे क्या करते थे, डिसलाइक करते थे। तो आपको समझ में आ गई होगी, जस्ट ये 2 से 4 लाइन बोलेंगे, इसका आंसर कंप्लीट है। समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, अर्थात लेखक जो है अपने आप को सिनेमा में किस रूप में पाते हैं। तो इसी को आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि द राइटर सेज दैट व्हेन ही गोज़ टू सी ए पिक्चर, जब वे सिनेमा देखते हैं तो वे कहते हैं कि व्हेन द फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग, तब वे अपने आप को होपलेस फॉग यानी आशाहीन धुंध में पाते हैं। वो कोई चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, आशाहीन में पाते हैं। आगे है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, अपने आप को किस रूप से वर्णन करते हैं। तो इसमें हम बताए थे, और इसको जो है आप फिर से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, द राइटर क्लासीफाइज, अर्थात लेखक अपने आप को वर्णित करते हैं हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर, अपने स्वयं को किस रूप में वर्णित करते हैं, तो एक स्लो थिंकर के रूप में। तो आप इस प्रकार से लाइन टू लाइन लिख लेंगे, द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर। तो चलिए आज का क्लास जो है आप समझ गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आप निश्चित रूप से नोट कर लें। इसमें से एक क्वेश्चन अगर रहने का रहेगा तो बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से देखेंगे, और इसके अगले
क्लास में जो है हम आपको निश्चित रूप से अगले अध्याय का ट्रांसलेट इनटू हिंदी अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।